आज हम गणित के ऊपर बात करेंगे, मैथमेटिक्स के ऊपर। फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा हमारा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, 1 होगा। हमारा कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है? मैं प्रबल सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम गणित के ऊपर बात करेंगे, मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें एक टॉपिक है बहुत ज्यादा फेमस होता है क्लास 10th में, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, वेटेज भी इसकी ज्यादा है बोर्ड के अंदर। और जब भी अब इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो बच्चों को ना एक घबराहट सी होती है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन थोड़े टफ से आते हैं और वो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इसी के ऊपर और इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारा, जो बेसिक क्वेश्चन है, और इसी ही कंसेप्ट के ऊपर 2024 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, यानी लास्ट ईयर के अंदर 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए हम देख सकते हैं। तो 2024 में इसी कंसेप्ट के ऊपर, जो कंसेप्ट है बेसिक, वो आ रखा है 2024 में। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, बाकी पूरा सेम है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, और उससे पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं क्या है। तो बच्चों, ये हमारी आइडेंटिटीज है कुछ क्लास 10th के अंदर जो यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा हमारा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा, वो 1 होगा। tan जो होता है वो sin बाय cos होता है, cot जो होता है वो cos थीटा बाय sin थीटा होता है। तो बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था अपने फ्रेम के अंदर। इनको नोट कर लेना अगर आपके पास ना लिखी हूँ। वैसे हर बच्चे को याद होती है और याद करनी भी पड़ती है, तभी क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो जो क्वेश्चन था हमारा उसको हम लिख लेते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है बस, केवल ज्यादा नहीं है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीख रखा है वो क्वेश्चन और वो कंसेप्ट भी, और बहुत यूज किया गया है। चैप्टर था हमारा 9th के अंदर रेशनलाइजेशन करके, हमारा कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को और मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। कैसे लगेगा देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये रूट है, अब हमारे को ऐसी कोई स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी कि जिससे हम रूट से बाहर आ जाए और हमारे को ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन है टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन लगा देते हैं। सीखा होगा आपने छोटी क्लास के अंदर कि अगर कुछ रूट में फंस रहा है तो उसको हम रेशनलाइजेशन करके स्क्वायर बना देंगे और स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा रूट करके, ऐसे करके ना। तो वो कंसेप्ट लगा लगाएंगे यहाँ पे, कैसे लगाएंगे देखो। अब यहाँ रेशनलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, ऊपर सेम ऐसे रखेंगे, इसको रूट के अंदर ही काम हो रहा है सारा। 1 प्लस साइन थीटा, रेशनलाइजेशन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, साइन लगेगा कौन सा, माइनस साइन, साइन चेंज होंगे बीच के, और सेम एज इट इज नीचे होगा। फिर फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे दिख रहा है हमारे को कंप्लीट रूट के अंदर कहानी चल रही है। अब यहाँ दिख रहा है हमारे को दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आगे करके दिखा रहा हूँ। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये जो है a प्लस बी, अब आइडेंटिटी सीखी होगी कि a प्लस बी, a माइनस बी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे सेम लगा देंगे, ये पूरा कंप्लीट रूट है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद ऊपर क्वेश्चन बताना पड़ेगा, स्पेस की कमी हो रही है, तो आ जाओ ऊपर, आ जाते हैं इसको। अब सेम इस चीज को यहाँ लिखते हैं। अब ये दिख रहा है हमारे को स्क्वायर है, रूट है तो कट जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे भी हम स्क्वायर में लेके आ जाएंगे इसको, कैसे तो हमारे को पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज यहाँ लग रही है ना। तो भाई हम ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख दें या फिर 1 का स्क्वायर लिख दें, बात एक ही है ना। तो अब उसके बाद हम ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर देते हैं इसको, इससे कट गया ही, और नीचे कॉस स्क्वायर आया, तो कॉस स्क्वायर से भी कंप्लीट अगर रूट होगा तो ये कट जाएगा, ऐसे करके देख रहे हैं हम, समझ रहे हैं। तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब रूट से हमने बाहर निकाला। तो अब जब ये आ गया, ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, इसको अब अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे, इस अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, अपॉन कॉस थीटा। अब जो ये आया हमारा क्या है, हमें ये तो प्रूफ करना था,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा सवाल बन गया। अब हम जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ है वो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सवाल आया था लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का 2024 के अंदर, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था और बच्चे इसको कॉस में लेके सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वो कॉस में सॉल्व ना करके जो मैंने समझाया रेशनलाइजेशन उसके बेस पे हम क्यों सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट लग रहा है एकदम, ये लगेगा। और यहाँ पे रेशनलाइजेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों जो सेम उसके हैं, ठीक है। और नीचे आइडेंटिटी लगी है वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लगा दिया। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, बीच में प्लस लगा है, इसका ध्यान रखना है। अब जब देखेंगे हम रूट से रूट कट जाएगा। एक यहाँ पे चीज लग रही है वो समझा दूं क्या लग रही है। एक हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वो हमारा 1 होता है जब हमारे को इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी? इसकी वैल्यू चाहिए, यानी 10 को उधर भेजना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 वो हमारा क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम पुट करेंगे उसके अंदर। पुट करके हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमें मालूम है स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और हम डायरेक्ट उधर आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, देख रहे हो ना क्या करना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ 10 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर से एक रूट से कट जाएगा तो नीचे आएगा 10 थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर था होल स्क्वायर में, तो यहाँ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। अब देख लो दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गए, यानी एक को काट के हम लिख सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, ऊपर आ गया 2 सेक और नीचे आ गया 10 थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 2 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको कैसे लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, बताया था ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि ये कट गया। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है कॉसेक। तो 2 कॉसेक थीटा प्रूफ हो गया ना, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या हो गया? HP, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अब होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन लिख लेना और उसको सॉल्व करना। आए तो बता देना, डाउट आए तो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, और हो जाए तब भी बता देना कि भाई क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, आप बता दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो बताता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों होमवर्क के लिए सवाल है आपके पास, एक क्वेश्चन तो मैंने पहले दे दिया था, अब दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क का है वो ये रहा। क्या है? रूट में ये रेशनलाइजेशन का ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोर्ड में आ भी सकता है। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना। पैटर्न जो होगा यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ बदल जाएगा, और नीचे का होगा वो भी बदल जाएगा। प्रूफ क्या करना है अपने को? 2 सेक या सेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहले दे दिया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? वो है कॉस के ऊपर, आसान क्वेश्चन है, कर लेना, नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आ सकता है। अपनी प्रैक्टिस बढ़िया रखो। और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है अपने को? 2 कॉसेक ए या कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान रखना है। और ये सवाल बनने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मान लो चल रही है हमारी, जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा। ये नहीं है कि भाई कुछ भी बना के छोड़ दिया, आसान से बताया जाएगा। और ये हमारा तरीका हो गया और ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।